सालों कैद था झूठ के इल्जाम में, आज बाहर आया हूं इंसाफ के ऐलान में। एक खबर सुनी होगी सफाउर रहमान साहब को लेकर के। सफाउर रहमान साहब वही जो ओखला से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। मामला ये था कि 2019 में एक हिंसा हुई थी, एक चक्का जाम हुआ था जिस पर आरोप लगे थे सफाउर रहमान पर। सफाउर रहमान को आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सफाउर रहमान साहब लगभग 5 साल से जेल की सलाखों के पीछे थे। उनकी कोई बात करने वाला नहीं था, उनको जेल की काली कोठरी में डाल दिया गया था। वो गुमनामी के अंधेरे में छुप चुके थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दिया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव लड़े और लगभग 40,000 वोट लेकर के आए। वही सफाउर रहमान साहब जो आपसे इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी खबर यह आ रही कि सफाउर रहमान साहब को इस वक्त बाइज्जत बरी कर दिया, कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके लिए और हमारे लिए खुशखबरी यही है कि सफाउर रहमान साहब जो है बाहर आने का जो रास्ता है वो आसान हो गया है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताता हूं। 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ आरोप तय करते हुए हिंसा भड़काने की साजिश का सरगना बताया। कोर्ट ने कहा कि शरजील इमाम ने एक समुदाय के लोगों का चक्का जाम के लिए भड़काया। शरजील इमाम ने न केवल हिंसा बल्कि वो सरगना थे हिंसा के। और आगे कुछ क्या कहा, शरजील इमाम पर दंगे भड़, और यहां पर देखिए सफाउर रहमान साहब को तो बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन शरजील इमाम पर आरोप तय हो चुका है। शरजील इमाम पर क्या हुआ, कोर्ट ने माना कि शरजील इमाम का भाषण लोगों को भड़काने के लिए था। उसके भाषण के कारण लोगों के लिए मन में आक्रोश और घृणा पैदा हुई। इसका असर यह हुआ कि सड़कों पर गैर कानूनी सभा के सदस्यों ने व्यापक हिंसा को अंजाम दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि शरजील इमाम से खुले तौर पर एक समुदाय के मन में दूसरे समुदाय के प्रति क्रोध और घृणा की भावना पैदा की गई। उसके सांप्रदायिक भाषण के खिलाफ आईपीसी की धारा, जो कोर्ट ने धारा जो है शरजील इमाम पर लगाई है, वो आईपीसी की धारा 109 और 153 के उचित रूप से लागू होती है। इतना ही नहीं कि शरजील इमाम ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने के लिए एक भीड़ को उकसाया है। ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि शरजील इमाम का जो बयान था वो ना सिर्फ दिल्ली के लिए था बल्कि पूरे उत्तर भारत के लोगों को इसका असर हुआ था। उन्होंने नफरत फैलाई, उन्होंने घृणा फैलाई और शरजील इमाम पर दोषी पाया गया, बरी किया गया। सफाउर रहमान के साथ किन लोगों को बरी किया गया वो मैं नाम आपको बता दूं। साकेत कोर्ट ने दिल्ली के जामिया नगर इलाके में हुई हिंसा के मामले में सफाउर रहमान के साथ ही मोहम्मद आदिल, मोहम्मद जमाल और मोहम्मद साहिल, मोहम्मद उमर, मोहम्मद इमरान और दूसरे भी एक है मोहम्मद इमरान, मोहम्मद यूसुफ, मुदस्सिर फहीम हाशमी, रूहुल अमीन, साकिब खान, शहनवाज, सैफ सिद्दीकी, तंजील अहमद चौधरी और मुनीब मियां को बरी कर दिया गया है। मतलब कोर्ट ने, साकेत कोर्ट ने बाइज्जत जो है वो इनको बरी कर दिया है। वहीं शरजील इमाम पर जो है वो मामला पूरी तरीके से सिद्ध पाया गया कि शरजील इमाम ही जो है हिंसा का आरोपी है। उसने दिल्ली जैसे भीड़ वाले इलाके में चक्का जाम करने की कोशिश की, चक्का जाम किया और जिसका असर पूरे भारत में हुआ। और उसकी जो स्पीच थी वो भड़काने वाली थी, वो ऐसी स्पीच थी कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति नफरत पैदा हो रही थी, क्रोध पैदा हो रहा था, गुस्सा पैदा हो रहा था। जामिया नगर में जो हिंसा हुई, साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम और आसिफ इकबाल, इन दोनों को 11 लोगों को खिलाफ आरोप तय कर दिए। मतलब सफाउर रहमान साहब के साथ कुछ लोगों को बरी किया है, जबकि शरजील इमाम और जो है आसिफ इकबाल समेत जो है वो 11 लोगों के खिलाफ जो है आरोप तय कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सफाउर रहमान साहब का जेल से निकलने का रास्ता जो है वो आसान हो गया है। अब उम्मीद है कि वो जल्द जेल से बाहर आएंगे। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, यही वो सफाउर रहमान साहब है जो गुमनामी के अंधेरे में डूब चुके थे। इनका कोई नाम लेने वाला नहीं था। सफाउर रहमान को असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दे करके दुनिया को यह बताया था कि हम इस वक्त अगर किसी के साथ खड़े हैं तो वो मजलूम के साथ खड़े हैं, और मजलूम के साथ सालों कैद थे वो जेल में। आज अदालत का फैसला आया और अदालत ने कहा कि वो दोषी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी भी चीख चीख करके चिल्ला रहे थे कि मुसलमानों जेल का जवाब वोट से देना। खैर जो कुछ हुआ, आपने जो फैसले दिया वो सर आंखों पर है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो गुमनामी के अंधेरे में डूब चुका था जो शख्स, उसकी शख्सियत को बाहर किया और दुनिया को बताया कि ये सफाउर रहमान मजलूम है। खैर उम्मीद है कि शरजील इमाम पर भी जो आरोप तय हुए हैं कोर्ट उस पर जो है फिर से विचार करेगी और कोर्ट फैसला आगे क्या करती है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।